क्लास स्क्रीन पर हमारा पहला शब्द है पोर्साइन। मेरे उच्चारण को बहुत ध्यान से सुने। पोर्साइन। अब इसे जोर से दोहराएं। पोर्साइन। महसूस करें, इस शब्द में ही एक अलग तरह का भारीपन है। इसका अर्थ समझते हैं। पोर्सीन का मतलब है दैट विच इज पिग लाइक। हिंदी में कहें तो सुअर जैसा। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर किसी भद्दी या बुरी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हिज पोर्सीन मैनर्स एट डिनर वर अनप्लेजेंट, यानी डिनर के दौरान उसका व्यवहार सुअर जैसा या बहुत ही बेढंगा था। तो जब भी किसी अप्रिय व्यवहार की बात हो, पोर्सीन शब्द को याद रखें। नाइन। लियोनाइन का अर्थ है दैट विच इज लायन लाइक, यानी बिल्कुल शेर के समान। ये शब्द सीधे सीधे बहादुरी और साहस को दर्शाता है। सेंटेंस देखिए, द वॉरियर हैड अ लियोनाइन करेज, मतलब उस योद्धा के अंदर शेर जैसा अदम्य साहस था। किसी की निडरता और हिम्मत को दर्शाने के लिए लियोनाइन एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। वल्पाइन। इसे ऐसे बोलें जैसे कोई राज खोला जा रहा हो। वल्पाइन, वल्पाइन। इस शब्द के साउंड में ही इसका असली अर्थ छुपा है। वल्पाइन का इंग्लिश मीनिंग है दैट विच इज फॉक्स लाइक। हिंदी में इसका मतलब है लोमड़ी जैसा। एग्जाम्पल पर गौर करें, हिज वल्पाइन नेचर मेड हिम वेरी कनिंग। उसकी लोमड़ी जैसी फितरत ने उसे बहुत चालाक बना दिया था। किसी की चतुर और स्वार्थी सोच को डिफाइन करने के लिए वल्पाइन बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। एनिमल किंगडम ग्रुप का ये शब्द शायद सबसे ज्यादा सुना सुनाया सा लगेगा, लेकिन इसका एकदम सटीक इस्तेमाल समझना बेहद जरूरी है। शब्द है केनाइन। बहुत ही क्लियर आवाज में बोले, केनाइन, केनाइन। केनाइन का अर्थ है दैट विच इज डॉग लाइक, कुत्ते जैसा या फिर श्वान से संबंधित। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस यूज्ड केनाइन स्किल्स टू ट्रैक द क्रिमिनल। पुलिस ने क्रिमिनल का पता लगाने के लिए श्वान दस्ते की कुशलता का इस्तेमाल किया। कॉरेजेंडम, इस शब्द का उच्चारण थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। मेरे साथ जोर से बोले, कॉरेजेंडम। एक बार और, कॉरेजेंडम। इसका मतलब है थिंक टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, यानी शुद्धि पत्र। एग्जाम्पल पढ़ें, द ऑथर पब्लिश्ड अ कॉरेजेंडम टू फिक्स एरर्स इन द बुक। लेखक ने अपनी किताब की गलतियों को सुधारने के लिए एक शुद्धि पत्र या कॉरेजेंडम पब्लिश किया। हमारा अगला शब्द बहुत ही सीधा और टू द पॉइंट है, बूटी। इसे पूरी एनर्जी के साथ बोलें, बूटी। इसका अर्थ है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। आसान हिंदी में कहें तो लूट का माल। एग्जाम्पल पर ध्यान दें, द रॉबर्स हिड देयर बूटी इन द फॉरेस्ट। लुटेरों ने अपना लूट का माल यानी अपनी बूटी जंगल में छिपा दी। अब इस शब्द के हर एक सिलेबल पर फोकस करें। जीनियोलॉजी, जी ने ऑल ओ जी वाई। जीनियोलॉजी। इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। आम बोलचाल में इसे वंशावली कहते हैं। सेंटेंस देखिए, ही स्टडीड हिज जीनियोलॉजी टू ट्रेस हिज फैमिली हिस्ट्री। अपनी फैमिली का इतिहास जानने के लिए उसने अपनी वंशावली या जीनियोलॉजी की स्टडी की। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, स्वतंत्र या आत्मनिर्भर। एग्जाम्पल, शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। इस शब्द के उच्चारण में एक बहुत ही स्मूथ फ्लो है। इनटैंजिबल, इनटैंजिबल, इनटैंजिबल। इसका अर्थ है दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, अस्पृश्य, जिसे छुआ ना जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में है, लव एंड हैप्पीनेस आर इनटैंजिबल फीलिंग्स। प्यार और खुशी ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वो इनटैंजिबल हैं। अब इस शब्द को देखिए जो एक बहुत बड़े मैसिव स्केल को दर्शाता है, इनकैल्कुलेबल। मेरे साथ बोले, इनकैल्कुलेबल, इनकैल्कुलेबल। इसका मतलब है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अगणनीय, जिसकी गिनती ही ना हो सके। एग्जाम्पल, द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड वॉज इनकैल्कुलेबल। बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ वो अगणनीय या इनकैल्कुलेबल था। और इस सेक्शन का हमारा आखिरी शब्द बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा है। एक फर्म और दृढ़ आवाज में बोले, इरेडिकेबल, इरेडिकेबल, इरेडिकेबल। इसका अर्थ है दैट विच कैन बी रूटेड आउट, उन्मूलन या जिसे जड़ से खत्म किया जा सके। एग्जाम्पल पढ़ें, डिजीजेज लाइक पोलियो आर इरेडिकेबल विथ प्रॉपर एफर्ट्स। सही प्रयासों से पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सकता है, वो इरेडिकेबल है। क्लास, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू का। अपना 100% अटेंशन यहीं रखें। अब हम एक आखिरी बार इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ मेंटली या जोर से रिपीट करें, पोर्साइन,
लियोनाइन, वल्पाइन, केनाइन, कोरिजेंडम, बूटी, जीनियोलॉजी, इंडिपेंडेंट, इंटेंजिबल, इनकैल्कुलेबल, इरेडिकेबल। इन सभी एडवांस्ड शब्दों को अपने माइंड में अच्छे से लॉक कर लें। क्लास खत्म करने से पहले इस एक सवाल पर गहराई से विचार करें। आज हमने जो भी एडवांस शब्द सीखे हैं, उनमें से कौन सा शब्द हमारी रोजमर्रा की भाषा से कमजोरी को हमेशा के लिए इरेडिकेट कर देगा। इस मास्टर क्लास का असली फायदा तभी है जब इन शब्दों का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल किया जाए। शब्दों की इस पावर को अपनी डेली कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाएं। आज की क्लास यहीं समाप्त।